नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग सीखने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ मार्केटिंग कि मार्केटिंग करने के बेनिफिट्स हमें क्या-क्या प्रोवाइड होते हैं। ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें हम सीखेंगे। आज एनिमेशंस थोड़े कम होंगे लेकिन कंटेंट थोड़ा ज़्यादा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज सबसे पहले ये जानिए कि मार्केटिंग एक सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का। अब सपोज़ करिए अगर आपने कोई भी एक दुकान खोली, ठीक है? कोई भी एक अगर आप शॉप डालते हो और उसमें आपको मार्केटिंग कर अगर आपने उसकी मार्केटिंग नहीं की, तो क्या आस-पास के लोगों को पता चलेगा या फिर कोई आपके पास आएगा? है ना? जितने लोग आपके सामने से जा रहे हैं, अगर उन्हें यही नहीं पता कि आप करते क्या हो, आपकी शॉप पे काम क्या होता है, तो फिर वो आपके यहाँ पे नहीं आएँगे, राइट? सो उसी तरीके से मार्केटिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले करती है हमारे बिज़नेस में या फिर हमारे स्टार्टअप में, ठीक है? अब सबसे पहले ये जान लीजिए कि 4 तरीके की मार्केटिंग होती है, ठीक है? 4 तरीके की। जैसे पहली होती है बी टू बी यानी बिज़नेस टू बिज़नेस। हाँ, ये पहली तरीके की मार्केटिंग होती है। इसमें अगर आपका कोई बिज़नेस है, हाँ, और आप किसी दूसरे बिज़नेस को फ़ायदा दे रहे हो, ठीक है? उनको कोई अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो फिर आप बिज़नेस टू बिज़नेस जो है इसको मार्केटिंग कह सकते हो, ठीक है? अब दूसरी मार्केटिंग होती है कंज्यूमर मार्केट्स यानी बी टू सी यानी बिज़नेस टू कस्टमर, ठीक है? अब इसमें ये होगा कि आपको जो आपका बिज़नेस होगा वो डायरेक्ट आप के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो आपके कस्टमर तक डायरेक्ट पहुँचेंगे, ठीक है? तो इसमें ये होता है जैसे आपने कोई कोल्ड ड्रिंक बनाई या कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट डेवलप किया, तो आप उसको डायरेक्ट कंज़्यूमर को बेचते हो, ठीक? अब थर्ड टाइप ऑफ मार्केट होती है ग्लोबल मार्केट्स। जब 2 देशों के बीच में ट्रेड होता है, तो उसको ग्लोबल मार्केट बोला जाता है, ठीक है? अब ग्लोबल मार्केट कैसे होती है? अब मान लीजिए ये यहाँ पे हम इंडिया में रहते हैं और हमारे यहाँ से कुछ चीज़ें अमेरिका एक्सपोर्ट करता है, ठीक है? मसाले वगैरह और उनके यहाँ से हम कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं सपोज़ दैट फ़ोन्स हो गए या ऐसा कुछ। तो ये एक ट्रेड बन रहा है, राइट? तो इसी तरीके से जब 2 देशों के बीच में ट्रेडिंग चलती है आपस में, तो इसे कहते हैं गवर्नमेंट मार्केट्स या ग्लोबल मार्केट्स, ठीक है? चौथा होता है जो है गवर्नमेंट मार्केट्स, चौथा एंड एनजीओ। देखिए, अब बहुत सारे कंपनी आपको ऐसे मिलेगी जो सिर्फ़ गवर्नमेंट और एनजीओ के लिए ही डील करते हैं, है ना? नॉर्मल वो डील करते ही नहीं हैं। अब सपोज़ करिए कि आपको अगर आप कोई कंपनी खोलते हो, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ एनजीओ में ही प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है या फिर क्या बोलते हैं मार्केट में सप्लाई नहीं देती, सिर्फ़ गवर्नमेंट से ही डील करती है, ठीक है? बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी होती हैं वास्तव में। तो ऐसी कंपनीज़ को बोला जाता है गवर्नमेंट मार्केट्स, ठीक है? अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। देखा जाए तो कई ढेर सारी चीज़ें होती हैं जिनकी मार्केटिंग की जाती है। जैसे गुड्स, है ना? गुड्स समझते हो आप सब? गुड्स का मतलब जैसे खाने-पीने की चीज़ें हो गई या फिर प्रोडक्ट्स हो गए ऐसा-वैसा, है ना? तो ऐसी चीज़ों की जब मार्केटिंग होती है तो उनको कहते हैं गुड्स मार्केटिंग। हुँ। दूसरे तरीके की मार्केटिंग होती है सर्विसेज़ की। अब जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, बैंकर्स, आईटी प्रोफेशनल, रिपेयर, इंटरनेट ऐसे लोग जब अपनी मार्केटिंग करते हैं, तब उसे कहते हैं सर्विसेज़, ठीक है? तो जब ये अपनी सर्विसेज़ की मार्केटिंग कराते हैं ताकि इनका बिज़नेस भी अच्छा चल सके। अब जैसे मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ और मुझे अपनी सर्विसेज़ किसी में बिज़नेस तो अगर मुझे अपनी सर्विसेज़ किसी को पिच करनी है, तो मैं अपनी सर्विसेज़ के बारे में लोगों को बताऊँगा और जो है मेरी सर्विसेज़ का लाभ उठाएँ, ठीक है? अब कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे एक्सपीरियंस का मार्केटिंग हमें करनी होती है। अब जैसे आप जो है कभी आप माउंटेन्स वगैरह पे जाओगे, ठीक है? जब आप माउंटेन्स वगैरह पे जाते हो तो वहाँ पे आप देखते हो कि वहाँ पे आपको माउंटेन्स नहीं दिया जा रहा, है ना?
वहाँ पे आपको सिर्फ एक्सपीरियंस दिया जा रहा है। तो आप वाटर पार्क्स जाओगे तो वाटर पार्क्स में आपको क्या मिलेगा? वहाँ पे आप जो है ढेर सारे झूले होते हैं, ढेर सारे चीज़ें होती हैं करने को, एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उनकी भी मार्केटिंग होती है, ठीक है? तो ऐसे में वहाँ पे एक्सपीरियंस की भी मार्केटिंग की जाती है। तो वहाँ पे आपको जो है वो चीज़ नहीं मिल रही होती, लेकिन उसका एक्सपीरियंस आपको मिल रहा होता है, ठीक है? तो ऐसे में एक्सपीरियंसेस की भी मार्केटिंग होती है। जब हम इन जगह पर विज़िट करते हैं या जाते हैं, तो वहाँ से हमें वो चीज़ नहीं मिल रही होती, बट वहाँ पे जो उस चीज़ का एक्सपीरियंस है वो हमें मिलता है। तो वो एक्चुअल में हमें सेल किया जा रहा है, राइट? अब पर्सन्स जैसे बड़ी-बड़ी कंपनी के सीईओज़ हैं, हाँ, तो वो सब अपनी मार्केटिंग कराते हैं, ताकि जो है अपने नाम से एक ब्रांड बना सकें या अपने नाम को एक ब्रांड बना सकें, ठीक है? अपनी एक पहचान बना सकें। आप देखते होंगे सोशल मीडिया वगैरह पे, है ना? ढेर सारे लोगों की मार्केटिंग की जाती है। अब प्लेसेस अब जैसे आप लोग कभी देखते होंगे नागालैंड वगैरह की, हाँ, राजस्थान की एक बहुत मशहूर ऐड चलता था पहले। तो उसमें भी देखिए राजस्थान के बारे में बताया जाता था, हाँ। तो वहाँ आप जा रहे हो तो आपको राजस्थान थोड़ी मिल रहा है, लेकिन उस जगह के बारे में आपको बताया जा रहा है ना? उस जगह की मार्केटिंग की जा रही है। प्रॉपर्टीज़ प्रॉपर्टीज़ का जैसे अभी जो है अगर आप देखोगे तो आपके आसपास कई ढेर सारे सोशल मीडिया पे ब्रोकर्स वगैरह होते हैं जो ऑनलाइन पोस्टिंग्स वगैरह करते हैं बैनर्स के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू, 99acres.com और ऐसी ढेर सारी वेबसाइट्स के थ्रू। तो जब ऐसा वो लोग मार्केटिंग करते हैं ऑनलाइन, ठीक है? प्रॉपर्टीज़ की, घरों की, ठीक है? तो ऐसे ही प्रॉपर्टीज़ की भी मार्केटिंग रियल एस्टेट में होती है। ऑर्गेनाइजेशंस देखिए, ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को प्रमोट इसलिए करते हैं, चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे, ताकि वो अपना बिजनेस फैला सकें और पॉपुलर हो सकें, ठीक है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो वो इसी तरीके से खुद को सबसे पहले प्रमोट करती है। अब इंफॉर्मेशन की भी मार्केटिंग होती है। अब जैसे स्कूल्स यूनिवर्सिटी बताते हैं अपने कोर्सेज़ के बारे में, हॉस्पिटल अपने फैसिलिटीज़ के बारे में बताता है। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो ज़्यादातर ये लोग अपनी भी मार्केटिंग कराते हैं ताकि इनके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ उनकी सर्विसेज को यूज़ करें, ठीक है? और आइडियाज़ जैसे आइडियाज़ की भी मार्केटिंग होती है। जैसे आपने देखा होगा कि कभी आपने जो है थम्स अप या कोका कोला अगर पिया हो, ठीक है? तो कोका कोला की जो है वो क्या थी जो है टैगलाइन ये रहती है, तो कभी अगर आपने कोका कोला पिया होगा तो आप जानते होंगे कि हाँ, कोका कोला की जो टैगलाइन होती है या थम्स अप की जो था टैगलाइन होती है वो होती है, आज कुछ तूफ़ानी करते हैं, माउंटेन ड्यू की, है ना? डर के आगे जीत है ना? तो ऐसी ही कई ढेर सारी कंपनियाँ होती हैं जहाँ पे, है ना? उनके सिर्फ़ आइडियाज़ और उनके जो टैगलाइन्स होते हैं वो हमारे अंदर तक इतने बस जाते हैं कि हाँ, हमें याद रहता है कई सालों तक, ठीक है? तो सिर्फ़ पैसों से ही मार्केटिंग नहीं होती, है ना? मतलब सिर्फ़ पैसों के फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से ही मार्केटिंग की जाए ज़रूरी नहीं होता ऐसा, है ना? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ब्रांडिंग क्या होती है, ठीक है? ब्रांडिंग बेसिकली कई तरीके से की जाती है। हाँ, ब्रांडिंग में कई चीज़ें, कई फैक्टर्स होते हैं जो मैटर करते हैं। सबसे पहले ब्रांड का नेम क्या है, उसका लोगो, आइडेंटिटी, डिज़ाइन, इमेज, है ना? हर एक छोटी सी छोटी डिटेल्स जो होती हैं वो ब्रांडिंग में मैटर करती है। कंज़्यूमर का बिहेवियर जो है किन-किन चीज़ों पे वैरी करता है। देखिए, कंज़्यूमर्स के बारे में समझना, देखिए 3-4 तरीके होते हैं, ठीक है? और इसमें क्या-क्या इंक्लूड होता है उनका साइकोलॉजिकल, सोशल और कल्चरल फैक्टर्स। अभी अगर मैं जो हूँ अगर हिंदू हूँ और मेरे यहाँ पे पूजा होती है, ठीक है? तो मैं अगरबत्ती क्यों खरीदूँगा या धूप बत्ती क्यों खरीदूँगा? क्योंकि वो मेरे कल्चर में आती है, ठीक है? और भी ऐसे ही साइकोलॉजिकल चीज़ें, है ना? कि हाँ, मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ तो मैं जो है कोई प्रोडक्ट, कोई क्रीम खरीद लूँ, उसको लगाऊँ तो मेरे दिमाग में ये लगेगा कि हाँ, मैं अच्छा लग रहा हूँ। सो साइकोलॉजिकल, सोशल और ऐसे ही कल्चरल फैक्टर्स के उन पे, है ना, वैरी करता है कि हाँ, कस्टमर उस प्रोडक्ट को क्यों खरीदेगा। मार्केटिंग फनल, एआईडीए मॉडल। देखिए, जब आप मार्केटिंग करते हो तो जो है कस्टमर के बारे में आपको ये समझना होता है कि उसको उस प्रोडक्ट की अवेयरनेस हो, उसमें उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, उसको कैसे जगाएँ इंटरेस्ट वगैरह,
है ना? उसकी डिज़ायर होनी चाहिए कि हाँ, मुझे ये खरीदना है और देन एक्शन। हाँ, ऐसे ही 4 चीज़ें होती हैं, इसको कहते हैं AIDA मॉडल, ठीक है? कस्टमर जो है आपके बारे में क्या-क्या जब एक कस्टमर आप बनाते हो, तो कस्टमर बनाने की जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है? पहले आप उसको बताते हो उसके बारे में, है ना? उसको कंसिडरेशन देते हो, फिर वो उसको खरीदता है, फिर वो जो है क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस करता है उस चीज़ को और अगर उसे वो अच्छा लगा तब फिर वो एक लॉयल कस्टमर में तब्दील हो जाता है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा। द 7 पीज़ ऑफ मार्केटिंग। देखिए, मार्केटिंग में ऐसे 7 टर्म हैं जो बहुत काम में आते हैं। प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। प्राइस, कस्टमर को सही लगना चाहिए, ठीक है? प्लेस, जहाँ पे आप मार्केट कर रहे हो ये भी बहुत वैरी करता है। हाँ, अब अगर मैं जो है पहाड़ी रीजन में चला जाऊँ जहाँ बहुत ठंड होती है और मैं वहाँ पे एसी की ब्रांडिंग करूँगा तो वहाँ पे वो नहीं चलेगा, राइट? वहाँ हीटर चलेगा। तो ऐसे में प्लेस भी बहुत जगह पे वैरी करती है, ठीक है? प्रमोशन, कि आप प्रमोशन कैसे कर रहे हो? आपका लाख अच्छा प्रोडक्ट हो लेकिन अगर आप उसकी ब्रांडिंग अच्छे से नहीं करोगे, उसका प्रमोशन अच्छे से नहीं करोगे, तो फिर ऐसे में आपका प्रोडक्ट चल नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा, ठीक है? लोग, कि वहाँ के लोग कैसे हैं, ठीक है? लोगों के उससे रिलेवेंट है कि नहीं वो? प्रोसेस क्या है आपके मार्केटिंग करने का, ठीक है? क्या आप जितना जल्दी उनको ऑर्डर जो है पहुँचा सकते हो कि नहीं? उनका प्रोडक्ट आपको कैसे आप उन तक डिलीवर करोगे? तो ऐसे कई प्रोसेस होते हैं, ठीक है? और फिज़िकल एविडेंस, कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, मैं यूज़ कर रहा हूँ, है ना? मुझे अच्छा लगा। तो ऐसी ही 7 चीज़ें होती हैं जिन पे मार्केटिंग वैरी करती है, ठीक है? टारगेटिंग, सेलेक्टिंग व्हिच सेगमेंट टू सर्व, मास टारगेटिंग, नीश टारगेटिंग और माइक्रो टारगेटिंग। देखिए, अब ये बात भी है कि आप टारगेट कैसे कस्टमर्स को करते हो, ठीक है? मास टारगेटिंग, अब जैसे बिल बोर्ड्स वगैरह होते हैं, एडवर्टाइजमेंट होते हैं, तो वो मास टारगेटिंग करते हैं। मतलब एक काफ़ी बड़ी रेंज को वो टारगेट करते हैं। हाँ, उसमें ढेर सारे लोग आ जाते हैं उसके अंडर में, ठीक है? नीश टारगेटिंग, अब मान लीजिए मुझे सिर्फ़ एक पर्टिकुलर नीश, जैसे मैं वीडियो एडिटर्स को ही टारगेट कर रहा हूँ या मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा हूँ जो कि डिजिटल मार्केटर्स हैं, ठीक है? या डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं या ऐसे लोग जो बहुत पतले हैं या ऐसे लोग बहुत मोटे हैं, तो ये नीश टारगेटिंग हो गई, ठीक है? अब माइक्रो टारगेटिंग मतलब बहुत कम स्तर पे मैं लोगों को टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है? सपोज़ दैट कि मुझे सिर्फ़ प्रयागराज के ही लोगों को टारगेट करना है, तो मैं प्रयागराज के हिसाब से ही टारगेटिंग करूँगा। अब क्रिएट अ यूनिक प्लेस इन कस्टमर्स माइंड्स, एग्ज़ाम्पल वॉल्वो सेफ्टी। देखिए, अभी मैंने आपको एक बहुत प्यारा सा एग्ज़ाम्पल दिया था, है ना, माउंटेन ड्यू का। तो माउंटेन ड्यू क्या है? माउंटेन ड्यू में ड्रिंक ऐसी है, एक सिर्फ़ एक कोल्ड ड्रिंक है, लेकिन उसका हमारे दिमाग में इमेज कैसी बना दी गई है कि माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है। तो जब भी ऐसा प्रोडक्ट, ऐसी टैगलाइन्स यूज़ होती है जो हमारे इमोशंस में, हमारे माइंड में एक अच्छी खासी जगह बना लेती हैं, ठीक है? अब वॉल्वो अपनी सेफ्टी के लिए जानी जाती है, वॉल्वो की कार्स, है ना, अपनी सेफ्टी के लिए जानी जाती है क्योंकि वो बहुत ड्यूरेबल, बहुत मजबूत होती हैं। सो ऐसे ही आप अगर पोजीशनिंग का यूज़ करते हो तो, है ना, कस्टमर के माइंड में आपकी एक इमेज छप जाती है कि हाँ, ये कंपनी ऐसा-ऐसा करती है। अब मार्केटिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस, मार्केटिंग इज़ द फाउंडेशन दैट कनेक्ट्स प्रोडक्ट्स विद पीपल, है ना? मार्केटिंग समझ लीजिए वो ब्रिज है जो आपको कनेक्ट कर रही है आपके, है ना, लोगों से, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनको लोगों तक पहुंचा रही हैं। बिना मार्केटिंग के आप अपना प्रोडक्ट्स में सेल नहीं ला सकते, ठीक है? और भी बाकी सारी चीज़ें हैं, लोगों को अवेयर नहीं कर पाओगे आप। तो मार्केटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? ड्राइव सेल्स एंड रेवेन्यू, है ना, सेल्स और रेवेन्यू दोनों ही जनरेट करने में आपको मदद करती है। प्लस, है ना, ब्रांड की प्रेजेंस को लोगों तक दिखाती है ना, इन्हांस करती है। और कस्टमर और कस्टमर्स जो होते हैं, है ना, उनकी लॉयल्टी को आप तक पहुंचाती है या उनकी लॉयल्टी को बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि जब आप मार्केटिंग करोगे, है ना, तो फिर कस्टमर्स तक ज़्यादा तक प्रोडक्ट जाएँगे, वो उन्हें यूज़ करेंगे और अगर उन्हें वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो फिर आपके लिए वो हमेशा लॉयल रहेंगे। अब कैसी-कैसी मार्केट्स होती हैं? कंज्यूमर, बिज़नेस, ग्लोबल, गवर्नमेंट एंड एनजीओ, ये मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है? दोस्तों,
अब आप मुझे बताओगे कि अगर मैं एक रेस्टोरेंट खोलता हूँ, हाँ, अगर मैं एक शेफ़ हूँ और मैंने एक रेस्टोरेंट खोल रखा है, ठीक है, तो उसमें जो अभी मैंने मार्केटिंग के तरीके बताए, वो कौन सी मार्केटिंग, इसमें मेरी कौन सी मार्केटिंग होगी, बिजनेस टू कस्टमर यानी B2C, या B2B, या ग्लोबल मार्केट, या गवर्नमेंट मार्केट, NGO मार्केट, ये कौन से टाइप की मार्केट होगी। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें जो मैंने आपको बताया 7 P's ऑफ मार्केटिंग, है ना, तो उसमें हर जो P है, यानी P से प्रोडक्ट, P से प्लेस, है ना, तो क्या इसमें 7 P's ऑफ मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें मुझे इसमें यूज़ करनी होंगी, तो कमेंट सेक्शन में इसे ज़रूर लिख कर बताएं। मैं सिद्धार्थ द्विवेदी आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। चलिए, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।